हिंदी खबर से बात करते हुए आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अभी भी पुलिस कस्टडी में लोगों की मौत हो रही है। मैंने इस मुद्दे को सदन में उठाया, लेकिन योगी बाबा बुलडोजर की सरकार तो किसी के बारे में कुछ सोचती ही नहीं है। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ हैं। संजय जी, आपने संसद में मुद्दे को उठाया कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में रहने वाले लोगों की मौत जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसको लेकर सरकार कोई एक्शन ले, लेकिन उसके बावजूद कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी एक नहीं अनेक घटनाएं ऐसी हुई हैं यूपी के अंदर, जहां पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं थाने में और उसकी मौत हो जाती है। एफआईआर भी दबाव बनने पे 302 की पुलिस वालों के खिलाफ लिख ली जाती है, खाना पूर्ति करके काम खत्म हो जाता है। मेरा सवाल ये है कि आज उत्तर प्रदेश की एक जानलेवा सरकार चल रही है बाबा आदित्यनाथ जी की। कहीं बुलडोजर चला दो, कहीं किसी को मार दो, कहीं किसी को पीट दो, तो ऐसे सरकारें थोड़ी चलती हैं। डेमोक्रेसी के अंदर आपको चुन के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है, आप जनता के लिए काम कीजिए, आप दादागिरी करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। तो इसलिए मैंने ये सवाल उठाया। और जिस तरीके से जीएसटी को लेके पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापारियों पर आतंक बरपाया गया, वहाँ पर पुलिस वाले जा के एक दुकान में छानबीन करते रहे, चेक लेके आए इनकम टैक्स के अधिकारी, तो इन विषयों को भी मैंने पार्लियामेंट के अंदर उठाया था। चीन के सामानों को लेके लगातार सड़क से लेके संसद तक इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, प्रदर्शन भी किया जा रहा है, बातों को भी रखा जा रहा है, लेकिन सत्ताधारी सरकार चर्चा नहीं कर रही है और ना ही किसी तरीके की चर्चा क्यों करेगी और कैसे करेगी? जब हमारे प्रधानमंत्री खुद ही झूला झुलाते रहते हैं वहाँ के राष्ट्रपति को, चर्चा कैसे करेंगे? आप मुझे बताइए, 43,000 करोड़ रुपए का धलौरा गुजरात के अंदर चीनी कंपनियों के साथ एमयू साइन किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इन्होंने 12 लाख करोड़ रुपए का आयात किया है 2 सालों में गलवान की घटना होने के बाद। इन्होंने 31% का आयात चीन के साथ बढ़ाया है, 37% का निर्यात चीन के साथ कम हुआ है। तो आप चीन को किस लिए पैसा दे रहे हो भाई? आप उनको पैसा दे रहे हो तोप खरीदने के लिए, मिसाइल खरीदने के लिए, कि हमारी सेना पे और हमला करो, हमारी सीमाओं पर और घुसपैठ करो। यही मुद्दा है संजय जी की। डोकलाम हुआ, गलवान हुआ, तवांग हुआ, हमारे 20 जवानों की शहादत हुई। हमारे जवानों ने अपनी शहादत दे के सीमा की रक्षा की। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? 12 लाख करोड़ रुपए का व्यापार दे रहे हैं चीन को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह से। इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने वाली पार्टी है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। वहीं हिंदी खबर से बात करते हुए बीजेपी के विधायक और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई, लेकिन उसमें विपक्ष के लोगों को भी बुला देते तो ज्यादा बेहतर होता। साथ ही उन्होंने कहा कि मेयर के लिए नॉमिनेशन शुरू हो चुका है, लेकिन बीजेपी अपने मेयर का नॉमिनेशन नहीं करेगी। बात कर लेना चाहेंगे बीजेपी विधायक नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी हमारे साथ हैं। रामवीर जी, हमेशा इसके पहले मुद्दा उठा राशन वितरण को लेके, अब मुद्दा उठ रहा है सीएनजी और डीजल के ट्रकों को लेकर के, किस तरीके से? देखिए, 2020 में दिल्ली सरकार ने या अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ये एफिडेविट हाई कोर्ट में दिया कि जो गोदाम्स है वहाँ से गेहूं और चावल केवल सीएनजी के ट्रक्स उठा सकते हैं और राशन की दुकान तक पहुंचाने का काम सीएनजी के ट्रक्स करेंगे, क्योंकि दिल्ली में डीजल के ट्रक्स के ऊपर बैन लगा हुआ है, उनका रजिस्ट्रेशन भी बंद है और वो काम 2 साल तक ठीक ठाक चलता रहा। जो सीएनजी के ट्रक्स हैं गोदाम से वही राशन उठाते थे और राशन की दुकान तक पहुंचाते थे। अब उनका ठेका समाप्त हो गया। अब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नया फरमान निकाल दिया है कि डीजल के ट्रक्स जो हैं वे गोदाम से राशन उठाकर राशन की दुकान तक पहुंचाएंगे। भाई, जब दिल्ली में डीजल के ट्रक्स के ऊपर रोक लगी हुई है, रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता, तो ये गैर कानूनी कदम जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उठाया एक ट्रांसपोर्टर के साथ मिलकर, जिसके पास डीजल के ट्रक्स हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच भी सवाल भी पूछे सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए। अब क्योंकि ये मामला फिर कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने स्टे कर दिया, तो जब तक मामला कोर्ट में है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार को चाहिए कि दिल्ली में
हमारे पास हजारों प्राइवेट सीएनजी के ट्रक्स हैं, आप उनको हायर करें। और गरीबों के लिए जो 72 लाख गरीबों के लिए जो मोदी जी की सरकार ने लगभग 10 लाख क्विंटल गेहूं और चावल भेजा जो गोदामों में पड़ा हुआ है, उसको उठाकर राशन की दुकानों तक पहुंचाएं, जिससे कि गरीब आदमी को समय पर राशन उपलब्ध हो सके। रामवीर जी, एक और चीज़ है कि कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, चाहे हम चीन की बात करें या जापान की या कहीं की बात करें, उसको लेकर लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है और हो सकता है नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी जाए। बीजेपी इसको किस तरीके से देखती है? देखिए, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसको लेकर बैठक बुलाई है। अच्छा होता कि वो अपोजिशन को बुलाते या ऑल पार्टी बैठक करते तो अच्छा लगता, और उसमें हम भी अपना उनको सुझाव दे पाते, लेकिन उन्होंने अपोजिशन को बुलाना मुनासिब नहीं समझा। ये एक गलत परंपरा उन्होंने डाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की बीजेपी विधायक नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी से। तो देखते हैं आने वाले दिनों में और क्या कुछ चीजें देखने को मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।